डीडी न्यूज पॉडकास्ट, आवाज देश की। डीडी न्यूज पॉडकास्ट पर आज बात 2014 के बाद से भारत में कैसे आई कृषि क्रांति 2.0। दो 2014 के बाद केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से ही भारत के कृषि क्षेत्र में कहीं ज्यादा उछाल देखने को मिला है। भारत में कृषि उत्पादन बड़े स्तर पर बढ़ा है और भारत कई खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत का खाद्यान्न उत्पादन हर साल लगातार बढ़ रहा है और देश गेहूं, चावल, दालों, गन्ने और कपास जैसी फसलों के मुख्य उत्पादकों में से एक बन चुका है। आइए डीडी न्यूज पॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में जानें कि भारत में 2014 के बाद से दूसरी बार कृषि क्रांति कैसे आई। भारत का कृषि क्षेत्र। भारत में 15.74 करोड़ हेक्टेयर जमीन कृषि के लायक है। देश में खेती के लिए 20 तरह के जलवायु इलाके हैं। दिलचस्प बात है कि भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान दुनिया भर के औसत 6.1% से कहीं ज्यादा है। कृषि क्षेत्र भारत की जीडीपी का लगभग 22% हिस्सा देती है। आमतौर पर देश में 3 बार का कृषि चक्र यानी रबी, खरीफ और जायद की खेती के रूप में चलता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध, दाल, जूट और मसालों का उत्पादक देश है। आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मवेशियों का समूह भी है। श्रम ब्यूरो का अनुमान है कि भारत में 45% कामकाजी लोग किसी न किसी तरह से कृषि पर निर्भर हैं। कैसे हो रहा है भारतीय कृषि क्षेत्र का विस्तार? साल 2021 और 22 की ही बात करें तो भारत का अनाज उत्पादन इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 315.7 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इसी साल के दौरान रिकॉर्ड 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का भी उत्पादन हुआ। इस ओर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से 1 साल तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तकरीबन 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज बांटे गए। इस बीच ई नाम पोर्टल पर तकरीबन 1.7 करोड़ से ज्यादा किसानों और 2.3 लाख से ज्यादा व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। मिलेट्स को लेकर भारत आज दुनिया भर की खाने की समस्या का हल करने में लगा है। आंकड़ों की माने तो भारत में मोटा अनाजों की वैल्यू चेन में तकरीबन 500 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही हैं। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की योजनाएं और प्रयास। हालांकि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन फिर भी भारत सरकार देश में किसानों के कल्याण के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर तमाम तरह की योजनाएं और कार्यक्रम लागू कर रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे शॉर्ट में पीएम किसान योजना कहा जाता है, छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत में शुरू की गई एक सरकारी पहल है। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये हर साल 3 समान किस्तों में मिलते हैं। किसानों की फसलों के बीमा का इंतजाम भी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों की आर्थिक सुरक्षा की जाती है, जिसमें किसानों को मामूली प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस पर सरकार द्वारा काफी ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा भी हो सकती है, इस पर कम ही लोग विश्वास करेंगे।
लेकिन ये सच है। केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को कृषि और उससे जुड़े तमाम गतिविधियों के लिए लोन सुविधाएं मिलती हैं। इस वित्तीय सहायता को प्राप्त करके इस योजना के तहत किसानों को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जो तमाम कृषि जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी खरीदने और कई प्रकार के दूसरे खर्चों को कवर करने के लिए लोन और क्रेडिट की मदद ले सकते हैं। केंद्र द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करती है, जिसके माध्यम से जल के सही उपयोग और सिंचाई की कवरेज को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा सरकार ने खेती और खेती करने वालों के लिए कई तरह की सुविधाओं से कृषि को बेहद आसान बना दिया है और पहली बार कृषि स्टार्टअप और ऑर्गेनिक फार्मिंग सहित बड़ी तादाद में उत्पादन हमारी आंखों के सामने है। कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग। जब आज हर क्षेत्र में तकनीक धूम मचा रही है, तो खेती में इसका उपयोग क्यों ना हो। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्व रखते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान नेचुरल, रीजनरेटिव एंड बायोलॉजिकल सिस्टम सहित कई टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। भारत ने ट्रेडिशनल ब्रीडिंग और मॉलिक्यूलर टेक्निक का उपयोग करके मोटे अनाज की कई भारी उपज देने वाली और क्लाइमेट रिसाइलेंट वैरायटीज विकसित की है। भारत ने मोटे अनाज के बीजों के जर्मिनेशन, इमर्जेंस, यूनिफॉर्मिटी सहित उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए प्राइमिंग और फिल्म कोटिंग जैसी तकनीक भी शुरू की है। भारत में तमाम तरह की सब्जी फसलों की खेती की जाती है। इनके लिए कई तरह के बीजों की जरूरत भी होती है। भारत ने पुराने तरह के प्रजनन और बायो तकनीक जैसी विधियों का उपयोग करके सब्जियों की कई उन्नत किस्में विकसित की है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खेती में जो काम किए जा रहे हैं, वो अपने आप में आने वाले भारतीय कृषि की एक शानदार झलक देते हैं। सरकार के इन प्रयासों से कृषि और कृषकों को क्या फायदा होगा। आज भारत अनाज, दूध, चीनी, फल, सब्जियां, मसालों, अंडे आदि का प्रमुख उत्पादक देश बन गया है। चावल, मांस और समुद्री उत्पादों का कुल निर्यात में आज 52% हिस्सा है। हालांकि भारत के पास दुनिया की भूमि का केवल 2.4% हिस्सा ही है, लेकिन हमारे पास दुनिया के लैंड रेशियो में देखें तो कहीं ज्यादा खेती लायक जमीन है, जो देशवासियों की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। और साथ ही हम अपने निर्यात के माध्यम से दुनिया भर में खाद्य उत्पादों की आपूर्ति भी कर सकते हैं। मोदी सरकार निर्यात को दोगुना करने के लिए जबरदस्त प्रयास कर रही है। इन मुद्दों को ध्यान में रखने के लिए एक व्यापक कृषि नीति का आगाज किया गया है और इसी के तहत कई भारतीय दूतावासों में एग्री सेल भी बनवाए गए हैं। सरकार ने कृषि संबंधी उत्पादों की माल ढुलाई और कोरियर सेवाओं के लिए क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से इनका विकास करने का निश्चय किया है। हालिया सालों में देश में कृषि का दायरा बढ़ा है और अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ लगातार पहुंच रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग कृषि को एक लाभदायक और उभरते क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं। कई तरह के कृषि स्टार्टअप और लगातार बढ़ते उत्पादन से आज भारत न केवल आत्मनिर्भर बना है, बल्कि दूसरे देशों में भी खाद्यान्न की समस्या को हल करने के प्रयास कर रहा है। कृषि क्षेत्र में अब आगे क्या? भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। इससे घरेलू और वैश्विक मांग पैदा होगी और लोगों को पौष्टिक अनाज भी मिलेगा। 72 देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया।
इससे पहले 2018 में भारत ने बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष मनाया था। इसके अलावा सरकार अनुसंधान और विकास की मदद से पोषक अनाज को भी लोकप्रिय बना रही है। सरकार ने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं और बाजरा की खपत को बढ़ावा देने वाले व्यंजनों और मूल्य वर्धित उत्पादों को विकसित करने में स्टार्टअप और उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। भारत में आज कृषि और किसान सरकार की उन सभी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं जो पहले हमें मुश्किल से ही मिल पाती थी। हालिया किसान आंदोलन में भी सरकार पिछली सरकारों से उलट उनकी समस्याओं और निराकरण पर बातचीत कर रही है। आज सरकार के अथक प्रयासों से भारत कई फसलों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है और कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पा रहा है। अतुल शाह, डीडी न्यूज।